तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं WWE की अंदरूनी खबरें कि क्या कहा कोडी रोड्स के एक पुराने दुश्मन ने, रेंडी ऑर्टन ने क्या कहा अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में। तो मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए लेते हैं खबर। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स के मैच की। WWE का ये प्लान है, अगर ये प्लान हो सकता है ये कंफर्म नहीं है कि अगर रेंडी ऑर्टन किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीत गए गुंथर को हरा के, या फिर नहीं जीते तो उनका मैच हो सकता है, हमें देखने के लिए मिल सकता है कोडी रोड्स वर्सेस रेंडी ऑर्टन फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए। और वो कहाँ पे होगा? तो सबसे बेस्ट पेपर हुए समर स्लैम। दोनों के बीच में काफ़ी बड़ी लेगेसी है, क्योंकि वो लेगेसी फैक्शन का हिस्सा भी रह चुके हैं कोडी रोड्स रेंडी ऑर्टन के साथ। और फिलहाल कोडी रोड्स एक इमर्जिंग सुपरस्टार है और कोडी रोड्स को ज़रूरत है एक एलिवेटेड की, क्योंकि मुझे तो कोडी रोड्स एक बोर्ड चैम्पियन लगते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में बताइए। और उन्हें रेंडी ऑर्टन जैसे एक सुपरस्टार की ज़रूरत है कि उनका टाइटल रेन डोमिनेटिंग दिखाने के लिए, क्योंकि अगर एक बार रेंडी ऑर्टन का हील टर्न हो गया तो फिर रेंडी ऑर्टन के सामने कोई नहीं टिक पाता। फिर हमारी नेक्स्ट खबर है कि झिला फाटू ने रोमन रेस के ऊपर शॉट ले लिया। उसकी इतनी हिम्मत शॉट ले लिया, साले त्याच्या मायची डोमड्या तोंडाचा डोमड्या वाला था। तो उसने ये कहा एक पॉडकास्ट पे, क्या कहा था, पॉडकास्ट का नाम क्या था, स्पोर्ट्स क्रीडा पॉडकास्ट के ऊपर उसने कहा कि वो रोमन रेंस को ट्राइबल चीफ नहीं मानते, वो मानते कि वो उनके एक भाई जैसे है। और वो जो सारे भाई, जो बड़े भाई लोग करते हैं कि एक साथ में खड़े होकर छोटे भाइयों को दबाना, वैसे वो रोमन रेंस को मानते हैं। वो कहते हैं कि रोमन रेंस हमारा बड़ा भाई है और वो हमें सिर्फ दबाने की कोशिश कर रहा है। यानी जिस तरह से अपने आपके बड़े भाई होंगे आपके ऊपर दादागिरी करते हैं, वैसे ही वो रोमन रेंस को कहते हैं। वो कहते हैं कोई ट्राइबल चीफ वगैरह नहीं है, सिर्फ वो हम छोटे भाइयों के ऊपर दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है। और ये प्लान है कि जब सिविल वॉर होगा ब्लड लाइन का, तो झीला फाटू किस तरफ से होंगे, ये सब मेन बात देखने की होगी कि वो रोमन रेंस के साइड में होंगे, रोमन रेंस की ब्लड लाइन में होंगे, कि सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन में होंगे। क्योंकि ये बात तो कंफर्म है कि रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा, यानी न्यू ब्लड लाइन वर्सेस ओल्ड ब्लड लाइन का हमें मैच दिखने वाला है। अब हमारी नेक्स्ट खबर है कि मंडे नाइट रॉ का तो एपिसोड ख़त्म हो चुका है, उसमें WWE ने कोई कमी नहीं छोड़ी क्वीन एंड किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट को हाइप करने की। और उन्हें गुंथर वर्सेस जे उसो का फाइनल मैच दिखा दिया, लायरा वैल्किरिया वर्सेस यो स्काई का फाइनल मैच दिखा दिया। रॉ का एपिसोड अच्छा था, ठीक है, तेरे मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। तो इस रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। तो इसकी व्यूअरशिप है 1.733 मिलियन व्यूअर्स, यानी कितने तुम्हें मिलियन व्यूअर्स है। और पिछले हफ्ते के मिलियन व्यूअर्स के आगे, पिछले हफ्ते की व्यूअरशिप के आगे ये थोड़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि पिछले हफ्ते की व्यूअरशिप थी 15,890,000 इतनी के आसपास थी। अब वो साला मुझे व्यूअरशिप का कुछ ये ज़्यादा है जानवर होता समझ में नहीं आता, तो उतना समझ लिया करो। रॉ का एपिसोड ठीक ठाक था, रॉ का एपिसोड मुझे इतना खास अच्छा नहीं लगा, सिर्फ मुझे मेन इवेंट का मैच ही अच्छा लगा। और उसके बाद अब हमारी खबर आती है कि क्या हमें ब्रॉक लेसनर की कमी ब्रॉन ब्रेकर पूरी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो क्यों? जिस तरह से WWE ब्रॉन ब्रेकर को बुक कर रही है, जिस तरह से वो अपने मैचेस में डोमिनेट कर रहे हैं, वन साइड मैच जीत रहे हैं, और मेन बात जिस तरह से WWE के हायर अप्स के साथ वो पंगा ले रहे हैं, वो पूरा तरीका ब्रॉक लेसनर का है। ब्रॉक लेसनर भी अपने शुरुआती दिनों में ऐसा ही करते थे, नए सुपरस्टार को डोमिनेट करते थे, उन्हें मार मार के इंजर्ड करते थे। और यही सेम चीज़ ब्रॉन ब्रेकर भी WWE में अभी ये फिलहाल के वक्त में कर रहे हैं। तो क्या WWE के पास ब्रॉन ब्रेकर को एक बड़ा सुपरस्टार बनाने की कोशिश कर रही है? और अगर ब्रॉन ब्रेकर के अंदर पूरी खूबी है बड़ा सुपरस्टार बनने की, तो हमारी नेक्स्ट खबर है कि सोनिया डेविल के बारे में। सोनिया डेविल लगभग 2023 में 9 महीने से वो इंजर्ड चल रही थी, तो उनका ACL ट्रोन हो चुका था। तो अब वो इस हफ्ते के स्मैकडाउन और रॉ के एपिसोड में हमें बैकस्टेज थी ये पता चला, और रॉ के एपिसोड में तो वो बैकस्टेज दिखाई भी दी। किसके साथ दिखाई दी? तो ज़ोई स्टार्क। और उनका टैग टीम पार्टनर कौन है जल्दी बताओ, ठीक है, कमेंट करके बताओ। उम्मीद करता हूँ बता दिया होगा। तो उनकी टैग टीम पार्टनर शेना बेजलर, और इन दोनों के साथ हमें बैकस्टेज सोनिया डेविल देखने को मिली थी। तो WWE ये प्लान है कि सोनिया डेविल रिटर्न करेगी WWE में, लेकिन वो पूरी तरह मेडिकल क्लियर नहीं है रेसलिंग करने के लिए। तो वो समर यानी समर स्लैम के आसपास WWE में रिटर्न करते हुए हमें दिख सकती है। हमारी नेक्स्ट अपडेट है कि WWE का अभी UK टूर तो फ्रांस टूर हो गया है,
अब इसके बाद उनका टूर का प्लान है जापान टूर, और जापान टूर में कौन है तो कोडी रोड्स का पुराना दुश्मन तो कौन, गाबा किड्स। 2017 में गाबा किड ने कोडी रोड्स को हराया था चैंपियनशिप के लिए, और अब गाबा किड ने कोडी रोड को वार्न किया कि भाई तू वापस आना मत जापान, नहीं तो मैं तेरा टाइटल छीन लूँगा, तुझे वापस हराऊँगा, तुझे बहुत बुरी तरह पटक के मारूँगा। और इसके ऊपर अभी तक कोडी रोड्स का कोई रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन WWE का यही प्लान है कि वो तो जाने वाले हैं जापान, और जापान में जाने वक्त वो कौन से सुपरस्टार को लेके जाने वाले, कोडी रोड्स, शिंके नाकामुरा और कई सुपरस्टार है जो चाइनीज़ है, जैसे कि चाइनीज़ है, जापानीज़ है, जो उसी की कौन हो सकता है, ईओ स्काई हो सकती है, और यानी डैमेज कंट्रोल के पूरे टीम मेंबर जाने वाले हैं जापान। हमें नेक्स्ट खबर मिली है कि डीमन बैलर का रिटर्न WWE ने प्लान किया है। जब से डेमियन प्रीस्ट, फिन बैलर और कौन, रिया रिप्ली, जेडी मैकडोनाल्ड, रेमे मिस्टीरियो का बच्चा यानी कौन, डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपने फैक्शन से बाहर निकाला था एज को, तब से फिन बैलर एक प्रॉपर हील सुपरस्टार के रूप में काम कर रहे हैं। और इस हफ्ते के अगर आपने रॉ का एपिसोड देखा होगा तो बैक स्टेज हमें डीमन बैलर का पोस्टर जजमेंट डे के रूम में देखने के लिए मिला, और WWE इसी तरह की हरकतें करती है, अगर उन्हें कुछ टीज करना हो तो इसी तरह की वो हरकतें करते हो। और मेन बात, हमें डीमन बैलर दिखने वाले, बहुत जल्द दिखने वाले, शायद वो किसी चैंपियनशिप के लिए जा सकते हैं, शायद वो फिन बैलर अपना डीमन बैलर लेके कोडी रोड के खिलाफ जा सकते हैं, शायद वो फेस टर्न करके डेमियन प्रीस्ट को हरा के अपना चैंपियनशिप वापस एक बार रिक्लेम कर सकते हैं, जो उन्होंने कभी हारा ही नहीं था और उसके बाद कभी वापस जीत नहीं पाए। WWE का ये प्लान लगता है मुझे कि फिन बैलर को उन्हें चैंपियन बनाना चाहिए, और इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि फिन बैलर अब पहले जैसे प्रभावशाली सुपरस्टार नहीं लगते। जब से उन्हें वो चैंपियनशिप हारनी पड़ी तब से WWE ने उनका कचरा कर दिया, और मुझे तो लगता है कि उन्हें ये करना ही चाहिए, WWE को देनी चाहिए उनको चैंपियनशिप। तो नेक्स्ट हमारी खबर है कि लोगन पॉल ने ये कंफर्म किया है। तो क्या कंफर्म किया है कि WWE के प्लान कभी था ही नहीं कि वो लोगन पॉल की चैंपियनशिप डिपेंड कराए कोडी रोड के खिलाफ, यानी हमें चैंपियन वर्सेस चैंपियन का मैच कभी देखने को ही नहीं मिलता है, यानी लोगन पॉल वर्सेस कोडी रोड, यूनाइटेड स्टेट चैंपियन वर्सेस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, चैंपियन वर्सेस चैंपियन का मैच, दोनों वो चैंपियनशिप के लिए हमें ये मैच कभी देखने के लिए नहीं मिलने वाला था। ये कोडी रोड्स ने नहीं, लोगन पॉल ने बताया, और इसके बाद लोगन पॉल ने ये भी कहा कि मैं कोडी रोड्स को बहुत बुरी तरह मारूंगा सऊदी अरेबिया में, और उसके बाद मैं कहलाऊँगा न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो मुझे तो नहीं लगता है कि रोमन रेंस का हिस्टोरिक टाइटल रन ख़त्म करने के बाद कोडी रोड इतनी जल्दी और इतनी आसानी से, और मेन बात लोगन पॉल जैसे सुपरस्टार से अपनी चैंपियनशिप हारेंगे, क्योंकि जिस सुपरस्टार ने रोमन रेंस को हराया वो इतनी आंडो पांडो सुपरस्टार से नहीं हार सकता। तो हमारी नेक्स्ट और फाइनल सबसे बड़ी खबर है कि रोमन रेंस एज अ बेबी फेस रिटर्न करने वाला है। तो क्यों, इसके लिए WWE का प्लान सामने आ चुका है। जैसे आपने स्मैकडाउन के एपिसोड में देखा कि सोलो सिकोआ पॉल हेमन को हमेशा डरा के रखते हैं, कि कहते हैं कि तू मेरी बात मान, रोमन रेंस ने मुझे चैंपियन यानी ट्राइबल चीफ बनाया है। तो पिछले हफ्ते जब ड्राफ्ट चल रहा था तो पॉल हेमन ने कहा था कि मैंने रोमन रेंस से बात नहीं की, और इसी का फ़ायदा सोलो सिकोआ ने उठाया, और पॉल हेमन से कहा कि मैंने रोमन रेंस से बात की और उसने मुझे न्यू ट्राइबल चीफ बनाया। और अब ये प्लान सामने आ रहा है WWE के कि जैसे ही रोमन रेंस की रिटर्न डेट नज़दीक आएगी तो सोलो सिकोआ पॉल हेमन के ऊपर टर्न हो जाएंगे, और जब सोलो सिकोआ पॉल हेमन के ऊपर अटैक कर रहे होंगे तभी हमें रोमन रेंस का म्यूज़िक प्ले होते हुए दिखेगा, और वो सोलो सिकोआ से बचाएंगे पॉल हेमन को, और यहाँ पे प्रॉपरली रिटर्न हो जाएगा सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस के मैच का।